ऋषि दयानंद का प्रवचन हो रहा है। और कहाँ पर प्रवचन हो रहा है? आज वो स्थान भी हमारे पास नहीं है, वो स्थान भी पाकिस्तान में जाकर के चला गया। ऋषि दयानंद प्रवचन कर रहे हैं और वहां पर मूर्ति पूजा का खंडन कर रहे हैं। और जब मूर्ति पूजा का खंडन कर रहे हैं, वहां पर एक मौलवी भी बैठा हुआ है, ऋषि दयानंद के विचारों को सुन रहा है और बड़ा प्रभावित हो रहा है। और जैसे ही मूर्ति पूजा का खंडन किया, वहां के आयोजकों ने ऋषि दयानंद से कहा, ऋषि दयानंद मूर्ति पूजा का खंडन यहां नहीं कर सकते, और कोई बात कहनी है तो कहो। तो ऋषि दयानंद कहते हैं, दयानंद तो सच्चाई कहेगा, सच ही कहेगा, असत्य दयानंद कभी नहीं कह सकता। और जब लोगों ने कहा तो ऋषि दयानंद ने एक और बात कहते हैं, इस दयानंद को तोप के मुंह में भी यदि बांध करके पूछोगे तो ऋषि दयानंद सत्य ही कहेगा, कभी असत्य नहीं कहेगा। यही तो बरेली में कहा था। और इसी घटना ने तो स्वयं मुंशी राम को प्रभावित किया था। जब बरेली के अंदर ऋषि दयानंद का प्रवचन हो रहा है, एक व्यक्ति बार बार खड़ा हो रहा है और बैठ रहा है। ऋषि दयानंद ने देखा और देख करके अपने प्रवचन को रोक करके उस व्यक्ति से पूछा, भाई तुम बार बार खड़े हो रहे हो, कुछ कहना चाहते हो लेकिन कह नहीं पा रहे हो, बात क्या है? तो व्यक्ति रुकते हुए, अटकते हुए कहता है, स्वामी जी महाराज, यहाँ के पादरी ने एक बात कही है, अंग्रेज अधिकारियों ने एक बात कही है कि दयानंद खंडन मंडन बहुत करते हैं। अरे दुनिया के जितने भी मत हैं उनका खंडन करे, लेकिन ईसाई मत का खंडन ना करे। तब ऋषि दयानंद कहते, बस इतनी बात के लिए बार बार खड़ा हो रहा था, बैठ रहा था, और अंग्रेज अधिकारी नाराज हो जाएगा तो दंड दे सकता है। तो ऋषि दयानंद उस सभा में अपनी आवाज बुलंद करते हैं और क्या कहते हैं, इस सभा में कोई ऐसा पुरुष है जो मेरी आत्मा को मार करके दिखाए, और जब मेरी आत्मा को कोई मार नहीं सकता तो दयानंद कभी सच्चाई कहने से पीछे हटने वाला नहीं है। जब मौलवी, वहां लोगों ने कहा कि यहां मूर्ति पूजा का खंडन नहीं हो सकता, ऋषि दयानंद का प्रवचन वहां पूरा नहीं हो सका, लेकिन मौलवी खड़ा हुआ और ऋषि के सामने हाथ जोड़ करके निवेदन करता है कि स्वामी जी महाराज, आप बहुत अच्छा प्रवचन करते हैं और मैं चाहता हूं कि आप हम लोगों के यहां भी प्रवचन करें। जैसे कहा कि हम लोगों के यहां प्रवचन करें, आप हमारे मत के अनुकूल बातें करते हैं। क्यों? क्योंकि हम भी बुत सिकन हैं और आप भी बुत सिकन की बात करते हैं, बुत परस्ती की बात नहीं करते। आप बुत परस्ती का खंडन कर रहे थे और ये हमारे मत के अनुकूल बात है, हम लोगों को भी उपदेश दें। तो ऋषि दयानंद कहते हैं, सन्यासी का काम ही उपदेश देना, चलो तुम्हें उपदेश दूंगा। वो मौलवी ऋषि दयानंद को लेकर के अपने लोगों के पास पहुंचा और सभी लोगों को सूचना दे दी, एक ऐसा सन्यासी है तो काफिर। क्यों? क्योंकि जो इस्लाम पर ईमान नहीं लाता वो सारे के सारे कौन है? बोलो, काफिर हैं। बोले है तो काफिर, लेकिन बात हमारे मत के अनुकूल करता है। ऐसे सन्यासी को लेकर के आया हूं, उनका प्रवचन होगा, सभी लोग समय पर एकत्रित हो जाएं। और सभी के सभी लोग समय पर एकत्रित हो गए और ऋषि दयानंद ने अपना प्रवचन प्रारंभ किया। संबोधन के बाद में ऋषि दयानंद अपना प्रवचन प्रारंभ करते हुए कहते हैं, देखो कुरान खुदाई पुस्तक नहीं हो सकता। और जैसे ही कहा कि कुरान खुदाई पुस्तक नहीं हो सकता, वहां तो शोर मचने लगा। किस व्यक्ति को ले आए? ये तो हमारा ही खंडन कर रहा है, हमारी ही खटिया खड़ी कर रहा है। जो मौलवी लेकर के आया था वहां शोर शराबा होने लगा। जो मौलवी लेकर के आया था हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया और कहने लगा, ऋषि दयानंद, मैं तो आपको समझ ही नहीं पाया, आप किस मिट्टी के बने। कल वहां प्रवचन कर रहे थे तो उनका खंडन कर रहे थे, आज मैं लेकर के आया तो हमारा खंडन कर रहे हो, हमारी खटिया खड़ी कर दी। ऋषि दयानंद कहते हैं, सुन मौली, कल मैंने उनका नमक खाया था और उनके आंगन में, चौके में, घर में गंदगी देखी तो मैंने वहां सफाई करना, झाड़ू लगाना प्रारंभ कर दिया। आज मैंने तुम्हारा नमक खाया है, तुम्हारे आंगन में, चौके में गंदगी देखी तो तुम्हारे यहाँ झाड़ू लगाना प्रारंभ कर दिया। क्यों? क्योंकि दयानंद जिसका नमक खाता है उसकी बजाता है, क्योंकि दयानंद नमक हलाल है, नमक हराम नहीं है। अरे ये क्या थी? ऋषि दयानंद की मित्रता ही तो थी जो हमें बुराइयों से निकाल करके अरे अच्छे कार्यों की ओर प्रेरित करना चाहते थे, लेकिन ऋषि दयानंद की मित्रता को हमने समझा ही नहीं। तब मैं निवेदन कर रहा था, मित्रों, आज अमीचंद की मित्र मंडली सामने से आ रही है। अमीचंद से पूछा, अमीचंद क्या कर रहे हो? बोले, मैंने शराब पीना छोड़ दिया है, इन शराब की बोतलों को तोड़ तोड़ करके मैं नाली में फेंक रहा हूं।
मित्रों ने कहा तूने ही तो छोड़ा है, हम तो अभी जो करते हो वही काम करते, हम तो पीते हैं। बस एक काम कर, तूने छोड़ दिया है तो कोई बात नहीं है, तू मत पी, लेकिन इन बोतलों को तोड़ करके व्यर्थ में नाली में बहाने की क्या आवश्यकता है, बड़ी कीमती है, इन बोतलों को हमें दे दे, हम पी लेंगे। तो अमी चंद का उत्तर सुनिएगा जरा। अमी चंद के जीवन में सत्संग परिवर्तन लेकर के आया और अमी चंद कहते हैं, सुनो मित्रों, जिसे मैं समझ चुका हूं कि ये विष है, जहर है, इस जहर को अपने हाथों से किसी और को पिलाना नहीं चाहता। ये सत्संग का कार्य है। और ये सत्संग कहां होता है बोलो? केवल आर्य समाज में होता है। और इस आर्य समाज के सत्संग को पा करके दुनिया में लोगों ने अपने जीवन को बदला है, जीवन को हीरा बनाया है। अब आप कहेंगे सत्संग तो आर्य समाज में होता है, लेकिन ये मतांतर के लोग क्या करते हैं? तो सत्संग का उल्टा कर लो, विलोम। सत्संग का उल्टा क्या होगा? असत्संग। और ऋषि दयानंद की वो जीवन की घटना पढ़िएगा जरा। काशी में जब पहुंचे हैं और वहां काशी नगरी को शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दे दी है, आओ शास्त्रार्थ करो, लेकिन निवेदन कर दो, वहां लोगों ने कहा कि धर्म विषय पर शास्त्रार्थ होगा। सारी ब्राह्मण मंडली, विद्वान मंडली बैठी हुई है। ऋषि दयानंद ने एक विद्वान को संबोधित करते हुए कहा, धर्म के लक्षण बताओ। और जैसे ही कहा धर्म के लक्षण बताओ, धर्म के लक्षण नहीं बता सके। लेकिन उसी सभा में, शास्त्रार्थ सभा में, बाल शास्त्री भी बैठे हुए हैं। और बाल शास्त्री खड़े होकर के कहते हैं, स्वामी जी महाराज, मैं धर्म के लक्षण बताऊं? तो ऋषि दयानंद क्या कहते हैं, बाल शास्त्री, तुम्हें धर्म के लक्षण बताने की आवश्यकता नहीं है, तुम तो अधर्म के लक्षण बताओ। बस बाल शास्त्री ने जब ये शब्द सुने, क्या धर्म के लक्षण बताओ, बाल शास्त्री भी बोलो मौन हो गए। और आपसे ही पूछना चाहता हूं, जिसे धर्म के लक्षण पता होंगे, क्या उसे अधर्म के लक्षण पता नहीं होंगे? क्यों? क्योंकि जब धर्म के 10 लक्षण हैं, तो जो धर्म से विपरीत है, उल्टा है, वही तो बोलो अधर्म है। तो अधर्म के भी कितने लक्षण है बोलो? 10 ही लक्षण है। तो जो सत्संग से उल्टा है वो क्या है बोलो? असत्संग है। 3 चीजें हैं। सत्संग अति उत्तम है, जहां जाकर के व्यक्ति अपने जीवन के रास्ते को पता जान लेता है, जीवन के लक्ष्य को जान लेता है। और दूसरा क्या है? असत्संग, जहां जाकर के व्यक्ति रास्ता भ्रमित हो जाता है। और ये मतांतर के जितने भी लोग हैं, ये सारे के सारे असत्संग कर रहे हैं, लोगों को उनके लक्ष्य से बोलो भटका रहे हैं। और तीसरा बड़ा खतरनाक है, जिसका नाम है कुसंग। और कुसंग करने वालों की भी कमी नहीं है। कभी कुंभ के मेले में जाकर के देखना, अरे कितने कितने महात्माओं का वो लगता है, टोला लगता है, झुंड एकत्रित होते हैं। और वहां पर कुंभ के मेले में लाखों करोड़ों का चरस गांजा धुएं में बोलो उड़ा दिया जाता है। और ऐसे लोग नवयुवकों को बुराइयों में फंसा करके, दुर्व्यसनों में फंसा करके उनके जीवन को बोलो नष्ट करते हैं। इसलिए ये क्या कर रहे हैं बोलो? कुसंग कर रहे हैं। और चरस और गांजा का जब नशा लगाते हैं तो नारे भी बढ़िया बढ़िया इन्होंने गढ़ रखे हैं। कैसे कैसे नारे बोलते हैं? लगे दम मिटे गम, कमाओ तुम खाए हम, अड़क धत्ता फूंक दे बंबई और कलकत्ता। मैंने कहा ये बंबई कलकत्ता तेरे बाप की संपत्ति है, तेरे बाप के शहर है जो फूकने के लिए लगा है। मैंने कहा तेरी चिलम में इतनी ही शक्ति है, इतनी ही ताकतवर है तेरी चिलम, तो एक काम कर, अपनी चिलम का मुख कमबख्त अफगानिस्तान की ओर कर दे, पाकिस्तान की ओर कर दे, ताकि दुश्मन जल करके राख हो जाए, समाप्त हो जाए। लेकिन उधर नहीं करेगा। किसे जलाएगा बोलो? अपने ही शहरों को जलाएगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति क्या कर रहे हैं? कुसंग कर रहे हैं। इसलिए कुसंग को भी जानना पड़ेगा, इससे भी बचना पड़ेगा। और असत्संग को भी जानना पड़ेगा, उससे भी बचना पड़ेगा। और यदि जाना है तो कहाँ जाना? सत्संग में जाना। क्योंकि सत्संग का अर्थ क्या है? जहां पर ईश्वर, जीव, प्रकृति, इन तीनों के यथार्थ स्वरूप की चर्चा हो, इनके यथार्थ स्वरूप को बताया जाता हो, उसी का नाम सत्संग है। और इन तीनों के यथार्थ स्वरूप की कोई चर्चा करता है, कोई संदेश देता है, तो बोल दो जरा, केवल बोलो जरा, आर्य समाज देता है। तो दुनिया के अंदर कोई सत्संग यदि कर रहा है तो केवल आर्य समाज कर रहा है। इसलिए आर्य समाज में ही सत्संग होता है। और इस सत्संग को पाकर के लोगों ने अपने जीवन को बदला है, जीवन को परिवर्तित किया है। इसलिए सत्संग का अर्थ क्या है? जहां पर सत्य की अच्छे प्रकार से प्राप्ति की जाती है, सत्संग को अच्छे प्रकार से बताया जाता है, बोध कराया जाता है, उसी का नाम सत्संग है।
केवल भजन और प्रवचन का नाम सत्संग नहीं है। ये आवश्यक नहीं है कि जहां पर भजन और प्रवचन हो रहे हैं वहां पर सत्संग भी हो रहा हो, क्योंकि आर्य समाज में जो भजन और प्रवचन होते हैं वो ईश्वर जीव प्रकृति को केंद्रित करके ही, इन सिद्धांतों को केंद्रित करके ही कि दिए जाते हैं, भजन गाए जाते हैं। इसलिए आर्य समाज में ही सत्संग होता है। इस आर्य समाज के सत्संग से जुड़े और अपने जीवन को उत्तम बनाने का प्रयत्न करें।